गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। पिछली क्लास में हम आप लोगों को एलिफेंटा केव के बारे में पढ़ाए थे और उसके बाद बहुत सारे केव थे जो रॉक कट थे, उसके बारे में बताए थे। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे, केव में ही पढ़ेंगे, बहुत सारे केव अभी भी बाकी है, उन सारे केव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कोंडाना केव। हम पढ़ेंगे कोंडाना केव के बारे में। कोंडाना केव्स, देयर आर 16 बुद्धिस्ट केव्स एट दिस साइट। क्या कहता है कि इस साइट में जो है भगवान बुद्ध के 16 केव है। कितने केव है? तो 16 केव हैं। विच इंक्लूड चैत्यास, प्रेयर हॉल्स and viharas, monasteries, living quarters for monks। इसमें जो भगवान बुद्ध की जो 16 गुफा है उसमें इंक्लूड है कौन सी गुफाएं? तो चैत्य, प्रेयर हॉल और विहारस। मतलब उस गुफा में भगवान बुद्ध के एक तो चैत्य है जो प्रार्थना करने की जगह को चैत्य कहा जाता है, और दूसरा है कि जो विहारस से है जो बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान है, जो रहने के लिए बनाया गया था, उसे हम विहारस कहते हैं। देयर कंस्ट्रक्शन इज बिलीव्ड टू डेट बैक टू अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी BCE। इसका जो डेट दिया हुआ है, ये जो है इस बौद्ध गुफा का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से ही हुई थी, फर्स्ट सेंचुरी BCE। दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द राजमाची फोर्ट नियर कर्जत इन महाराष्ट्र। क्या कहता है? ये जो सिचुएटेड है, ये जो बौद्ध गुफा है वो किस पर सिचुएटेड है? तो राजमाची के किले पर स्थित है। वो किला कहाँ है? तो कर्जत, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो कौन सा केव है महाराष्ट्र में? तो कोंडाना केव। कौन सा केव है? कोंडाना केव। ये कितने सेंचुरी की है? तो फर्स्ट सेंचुरी की है। ये बौद्ध गुफाओं में किसकी गुफाएं हैं? तो ये बौद्ध की गुफाएं हैं। इसमें दो गुफाएं मेन रूप से हैं। एक तो है चैत्य प्रार्थना घर, दूसरा है विहारस जो बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान है, जो राजमाची किले पर स्थित है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। कोंडाना गुफाएं, कौन सी गुफाएं? तो कोंडाना गुफाएं। यहाँ कुल 16 बौद्ध गुफाएं हैं। पहले भी बोल दिए हैं कि यहाँ पे कितनी गुफाएं हैं? 16 गुफाएं। किनकी हैं? तो वो भी बौद्ध की हैं, जिनमें चैत्य प्रार्थना कक्ष और विहार भिक्षुओं के रहने के स्थान शामिल हैं। इसमें विहार मीन्स रहने का स्थान, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है, जो इसमें शामिल है। इनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहले भी बोल दिए कि इसका निर्माण जो हुआ था तो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास माना जाता है। कितनी ईस्वी के आसपास माना जाता है? तो फर्स्ट सेंचुरी के आसपास माना जाता है। यह महाराष्ट्र के कर्जत के पास राजमाची किले के आधार पर स्थित है। किस किले के आधार पर स्थित है? तो राजमाची किले के आधार पर स्थित है। यह कहाँ है? कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र के कर्जत में है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये है कोंडाना केव्स। कौन सा केव है? तो कोंडाना केव है। ये कौन सा केव है? तो कोंडाना केव। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए किस केव टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, तो वाराह केव टेम्पल। अच्छा ये बता देते हैं कि केव मीन्स तो गुफाएं होती ही हैं। केव में भी मंदिर बने हुए हैं, गुफा में भी मंदिर बने हुए हैं, हिंदू के मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, ये सारे बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं, वो सब गुफा में बने हुए। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है वाराह केव टेम्पल। क्या लिखा गया है? वाराह केव टेम्पल। ठीक है, तो देखिए पढ़ेंगे हम वाराह केव टेम्पल के बारे में। वाराह केव टेम्पल, it was built at the end of the 7th century AD। क्या कहता है? ये जो बनाया गया था, कौन सा? वाराह केव जो बनाया गया था वो 7th सेंचुरी के अंत में बनाया गया था। It is located in मामलापुरम। कहाँ है ये? मामलापुरम में है। महाबलीपुरम कहाँ है? महाबलीपुरम। अच्छा देखिए, मामलापुरम को ही हम लोग महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। मामलापुरम को ही हम लोग महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो महाबलीपुरम के नाम से। किसे? तो मामला को। किस केव को? तो वाराह केव को। तमिलनाडु। क्या कहता है? मामलापुरम तमिलनाडु। वाराह केव कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो मामलापुरम या महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। द टेम्पल कंटेन्स मैग्निफिकेंट रिलीफ स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग द वाराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु लिफ्टिंग भूदेवी। अब क्या कहता है यहाँ पे? भूदेवी, द अर्थ गॉडिश। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये जो कहता है ये टेम्पल जो है, कौन सा टेम्पल? वाराह टेम्पल, वाराह केव जो है, इसमें भगवान विष्णु के वाराह अवतार को दिखाया गया है, जिसमें वो लिफ्टिंग को भूदेवी को उठा रहे हैं। क्या कर रहे? भूदेवी को उठाते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब होता है द अर्थ गॉडेस, मतलब जो मातृभूमि, जो भूमि की जो देवी हैं, अर्थ गॉडेस, उनको इसमें इस गुफा में उठाते हुए दिखाया गया है, उनका फिगर बनाया गया है। तो कहाँ पे? केव में। कहाँ पे? तो वाराह केव में। एंड द त्रिविक्रमा फॉर्म ऑफ विष्णु, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। वाराह केव में भगवान विष्णु का जो रूप दिखाया गया है उसे कहते हैं त्रिविक्रमा। त्रिविक्रमा रूप किसका है? तो भगवान विष्णु का। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है। किसमें? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में रखा गया है। किसमें रखा गया है? तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में रखा गया है। कब रखा गया है? तो वो 1984 में रखा गया है। ठीक है, ये चैप्टर VVI है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, इस चैप्टर से भी जो है UPSC, स्टेट PCS ये सब क्वेश्चन पूछती है, और UPSC क्वेश्चन पूछ दी है। जो ये क्वेश्चन महाबलीपुरम, ठीक है, ये महाबलीपुरम कहाँ है? तो महाबलीपुरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम कहाँ है?
तो वहाँ पे तमिलनाडु आंसर में दिया जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वर्ल्ड हेरिटेज, हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में, उसे आप अलग से नोट्स कर लीजिए, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन आपको हर साल यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जो भी हो, स्टेट पीएससी जो भी हो, वो सब एक बार एक न एक क्वेश्चन पूछ ही बैठती है। इसलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज को याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज से आया है क्वेश्चन। और देखिए उसमें ये डेट मेंशन नहीं रहता है, उसमें ये मेंशन रहेगा वाराह केव टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में रखा गया है या नहीं, या ऐसे पूछेगा वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब एक दो ऑप्शन दे देंगे, मतलब यहाँ पे वाराह टेम्पल दे दिए, एहोल का टेम्पल दे दिए, उदयगिरी दे दिए, उसमें लिख पूछ देगा कि इसको मैच कीजिए कि वर्ल्ड हेरिटेज में वाराह केव है या नहीं। तो अगर हमें पता होगा कि वाराह केव को वर्ल्ड हेरिटेज में दिया गया है, तभी तो हम वहाँ पे सही ऑप्शन लगाएंगे कि नहीं ये वर्ल्ड हेरिटेज में है। इसीलिए इसे आप अलग से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा गया है, जो वाराह अवतार जो है यह किस भगवान को डेडिकेट करते हैं। वाराह अवतार जो है यह किस भगवान को डेडिकेट करते हैं, तो ये भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करते हैं। किन्हें डेडिकेट करते हैं, तो भगवान विष्णु को। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। वाराह गुफा मंदिर किसके बारे में पढ़ेंगे, वाराह गुफा मंदिर, वाराह केव टेम्पल। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में हुआ था। पहले भी बोल दिए थे कि कब हुआ था इसका शुरुआत, इसका निर्माण कब हुआ था, तो 7वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। यह तमिलनाडु के मामल्लपुरम महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है वाराह गुफा, तो मामल्लपुरम महाबलीपुरम में स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के वाराह अवतार के द्वारा भूदेवी को ऊपर उठाने और विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की शानदार राहत मूर्तियां हैं। पहले भी बोल दी कि इसमें जो है भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप का एक सुंदर सा मूर्ति उकेरा गया है, निखारा गया है इस गुफा में। किस गुफा में, तो वाराह गुफा में, और महाबलीपुरम में है। ये जो वाराह अवतार है कहाँ है, तो महाबलीपुरम में है, मामल्लपुरम में है। मामल्लपुरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ये सब मूर्तियाँ हैं, जो राहत की मूर्तियाँ मौजूद है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। किसी विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी, तो वाराह गुफा को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, ये BVI है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में आप इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये वाराह केव है। कौन सा केव है, तो वाराह केव है। किसका है, तो भगवान विष्णु का। देखिए यहाँ भी बना हुआ छवि, इसके अंदर भगवान विष्णु जो है मातृभूमि को, जो भूदेवी है, उनको उठाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, सीतन वासल केव।
इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। यह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। कौन सा केव? सीतनवासल केव। कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इट्स टाइम पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द 2nd century BC to 900 CE। क्या कहता है कि इसका जो कालखंड है, किसका? सीतनवासल केव का जो कालखंड है, जो इसका टाइम पीरियड है, वो कब से कब तक का है? तो 2री शताब्दी से लेके 900 शताब्दी यानी कि 2nd सेंचुरी से लेकर के 900 BC तक को माना जाता है। This cave is famous for its exquisite cave paintings। ये कौन सी पेंटिंग के लिए फेमस है? तो एक्सक्लूसिव केव पेंटिंग के लिए फेमस, यानी कि उत्कृष्ट पेंटिंग के लिए फेमस है। The paintings here are primarily related to Jainism। ये जो है किससे रिलेटेड है? ये पेंटिंग, इसमें जो सीतनवासल केव में जो पेंटिंग है, इसका पेंटिंग किसके लिए फेमस है? तो जैनिज्म के लिए, जैन धर्म के लिए इसका पेंटिंग क्या है? फेमस है। आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं। सीतनवासल गुफा, कौन सी गुफा? तो सीतनवासल गुफा। यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसका कालखंड, जो इसका टाइम ऑफ पीरियड है, वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 900 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 900 ईस्वी तक का माना जाता है। यह गुफा अपनी उत्कृष्ट गुफा चित्रकारी के पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। किस पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? तो केव पेंटिंग के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ की चित्रकारी मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो कौन सी गुफा जैन धर्म से संबंधित है? तो सीतनवासल गुफा। कौन सी गुफा? सीतनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है सीतनवासल गुफा। कौन सी गुफा है? सीतनवासल गुफा। देखिए, अब हम पढ़ेंगे ए होल। किसके बारे में पढ़ेंगे? ए होल केव्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। यह कहाँ है? तो कर्नाटका में है। वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क टूक प्लेस बिटवीन द 6th and 12th century CE। इसका जो बनावट है, इसका जो निर्माण हुआ, कब से कब तक में हुआ था? तो 6th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में या पहले हुआ था। टेम्पल्स रिलेटेड टू हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिस्ट आर लोकेटेड हियर। ये जो होल गुफा का जो निर्माण हुआ था, उसका निर्माण कब हुआ था? तो 6ठी से लेकर 12वीं सेंचुरी के बीच में हुआ था। यह गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफा जो है सो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म के लिए ये गुफा है, प्रसिद्ध है। रावणफाड़ी इज अ फेमस साइट लोकेटेड हियर। यहाँ पे जो रावणफाड़ी गुफा है वह प्रसिद्ध है, फेमस है। किसमें फेमस है? ए होल के गुफा में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी में समझते हैं इसे। क्या कहता है? ए होल केव्स, यानी ए होल के बारे में बताया गया है
यह कर्नाटक में स्थित है। यह मंदिर जो है, ये गुफा जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ 6वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्माण का कार्य हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर स्थित है। किससे संबंधित स्थित है? ऐहोल टेम्पल। तो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से ये संबंधित है। यहाँ रावण फाड़ी एक प्रसिद्ध स्थल है। कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? यहाँ रावण फड़ी एक प्रसिद्ध स्थल है। रावण फड़ी कहाँ है? तो ऐहोल की गुफा में है। और ऐहोल की गुफा किस किस से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म से ये संबंधित है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ऐहोल की गुफाएं हैं। किसकी गुफाएं हैं? ऐहोल की गुफाएं। अब आगे हम पढ़ते हैं बादामी केव्स टेम्पल। ये भी VVI है। इसे भी आप लोग नोट्स कर लीजिए। देखिए क्या आता है किसके, आइए हम पढ़ते हैं किस केव के बारे में पढ़ेंगे। तो बादामी केव, बादामी केव टेम्पल 6th-8th सेंचुरी AD कर्नाटका मलप्रभा रिवर वैली, कर्नाटका मलप्रभा रिवर वैली। ये जो बादामी केव का निर्माण कब हुआ था? तो 6 से लेकर 8 सेंचुरी में हुआ था। यह कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में मलप्रभा नदी है, उस पर यह स्थित है। मलप्रभा नदी घाटी है, उस पर वह स्थित है। कौन सा केव? तो बादामी केव। यह किसके लिए है? यह केव किस किस का है? तो हिंदूज एंड जैन केव टेम्पल्स रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ द चालुक्य किंगडम। यह कहता है कि यह जो गुफा है किसका है? तो हिंदू और जैन से संबंधित है। ठीक है। और यह किस वंश के द्वारा निर्माण कराया गया था? तो चालुक्य वंश द्वारा निर्माण कराया गया था। तो कौन सा केव? तो बादामी केव। कौन सा केव? बादामी केव। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिखा है कि बादामी केव, ठीक है, बादामी केव जो है किस नदी घाटी पर है? स्टेट PCS पूछी है। जो ये मलप्रभा नदी घाटी पर है। और UPSC पूछी है बादामी केव, ऑप्शन के साथ पूछी है। बादामी केव जो है किस वंश के द्वारा निर्माण कराया गया था? तो चालुक्य वंश के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। साथ साथ उसमें आप मेंशन करते जाइए कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, इसको याद कर लेना है हर हाल में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। और क्या कहता है? ये जैन धर्म से संबंधित है। चालुक्य वंश की शैलकृत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो शैलकृत। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यह बादामी केव कौन सा केव है? तो शैलकृत केव है। ठीक है। अब यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये है बादामी केव। कौन सा केव है ये? बादामी केव। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी VVI है।
इसके बाद हम जितना भी केव पढ़ेंगे ना, सारा केव भी इम्पोर्टेंट है। बस एक दो केव छोड़ के सारा केव क्या है, इम्पोर्टेंट है, VVI है। आइए हम पढ़ते हैं भीमबेटका और भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। भीमबेटका और भीमबेटका रॉक शेल्टर मोर देन 15,000 years old। देखिए कितना पुराना है ये गुफा जो है, सो 15,000 साल से भी अधिक पुराना है। कितना अधिक पुराना है, तो 15,000 साल से भी पुराना है। मध्य प्रदेश 750 रॉक शेल्टर्स। कितने शेल्टर्स हैं, 750 रॉक शेल्टर्स एंड 550 million years old। डिकिंसोनिया फॉसिल्स, यहाँ पे कौन सा जीवाश्म मिला था, तो डिकिंसोनिया फॉसिल्स जीवाश्म मिला था। तो अब हम आइए यहाँ तक समझते हैं। कहता है कि भीमबेटका जो है गुफा, तो ये गुफा है 15,000 साल पुराना है। ठीक है, यह कहाँ है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो है ना 750 शेल्टर्स है और 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। जो ये शेल्टर्स जो है ना, ये 550 ईयर्स ओल्ड है, 550 वर्ष पुराना है। और यहाँ पे है, क्या मिला था हम लोग को, यहाँ पे डिकिंसोनिया, क्या मिला था, डिकिंसोनिया जीवाश्म मिले थे। किसमें, तो भीमबेटका की गुफा में। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। तो कहता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया, एविडेंस ऑफ द स्टोन एज। अब कहता है कि इसे जो है भीमबेटका को जो है सो वर्ल्ड हेरिटेज में विश्व धरोहर के रूप में रखा गया था, उस साइट के रूप में रखा गया। और यहाँ पर जो मानव का सबसे पहला जो मानव का सबसे पहले जीवन की संभावना यहाँ पे मिली थी। एविडेंस मीन्स यहाँ पे प्रमाण मिला हुआ था कि जो आदमी जो है ना सबसे पहले यहाँ आकर के रहे थे, इसका प्रमाण, इसका चित्र मिला था। यह किस एज का है, तो यह एक पाषाण एज का गुफा है। किस एज का गुफा है, तो पाषाण एज की गुफा है। दिस केव was discovered by V.S. Wankhekar in 1957. Wankhekar in 1957. Wankhekar in 1957। देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे तो मानव के पहले ही रहने की आवाज़ तो थी ही। यह स्टोन पाषाण युग की है और इसको जो किसके द्वारा खोजा गया था, तो वाकनकर के द्वारा खोजा गया था। तो कब खोजा गया था, तो 1957 में खोजा गया था। किसे खोजा गया था, तो भीमबेटका को खोजा गया था। आइए इसे हम हिंदी में समझते हैं। भीमबेटका या भीमबेटका शैलाश्रय, भीमबेटका या भीमबेटका शैलाश्रय कहता है यह 15,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह कितने हजार साल वर्ष से भी अधिक पुराना है, तो 15,000 साल से भी अधिक पुराना है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ 750 शैलाश्रय
यानी कि यहाँ पे जो है 750 पत्थरों की गुफा मौजूद है। यहाँ 55 करोड़ 550 मिलियन वर्ष पुराना डिकिंसोनिया के जीवाश्म पाए गए। किसके जीवाश्म पाए गए? तो डिकिंसोनिया के जीवाश्म पाए गए। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर क्या है? तो स्थल है। यहाँ भारत में देखिए, यहाँ भारत में भी, कहाँ पे? भारत में मानव जीवन के सबसे शुरुआती निशान और पाषाण युग के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं मानव की शुरुआत? तो भीमबेटका में मिलते हैं। इस गुफा की खोज 1957 में B.S. वाकनकर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो B.S. वाकनकर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1957 में। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछी थी, कैसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आइए बताते हैं। तो यूपीएससी पूछी हुई थी कि भीमबेटका गुफा कहाँ है? भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया आपका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भीमबेटका क्या है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि किस गुफा में मानव जीवन की पहली जीवाश्म मिली थी? तो वो था भीमबेटका गुफा, जहाँ पे मानव की रहने की पहली चिन्ह मिली थी। ठीक है, और ये है कि किस एज की है भीमबेटका गुफा? तो स्टोन एज की है। और एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी आ सकता है कि भीमबेटका गुफा किनके द्वारा खोजा गया था? किनके द्वारा डिस्कवर किया गया था? B.S. वाकनकर के द्वारा खोजा गया था। भीमबेटका किसके द्वारा खोजा गया था? तो B.S. वाकनकर के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 1957 ईस्वी में खोजा गया था, 1957 में। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है भीमबेटका गुफा। कौन सी गुफा है ये? भीमबेटका गुफा। देख लीजिए। अब देखिए, ये जो केव है ये बिहार से रिलेटेड है। ये भी VVI है, हम आपको बताएंगे, पहले बताते हैं। देखिए, कौन सी गुफा के बारे में हम पढ़ेंगे? सोन भंडार केव। किस केव के बारे में जानेंगे? तो सोन भंडार केव। डेट्स बैक टू द 3rd और 4th सेंचुरी BC। सोन भंडार का जो डेट है वो कब से कब तक का है? तो 3rd से लेके 4th सेंचुरी के बीच का है। लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। यह कहाँ है? तो बिहार में है। इट्स के बिलोंग टू द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म। ये किससे बिलोंग्स कर रहा है? जैनिज्म से। इन राजगीर। और यह केव कहाँ है? तो राजगीर में है। कौन सा केव? तो सोन भंडार केव। कहाँ है? तो राजगीर भी है। यह किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। यह किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ये BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BPSC वाले बच्चे इसे अवश्य पढ़ें।
और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोन भंडार किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है। और यह कहाँ पर है, तो यह राजगीर में है। ये बीपीएससी वाले बच्चे इसे नोट्स कर लें, ठीक है। और देखिए अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। सोन भंडार गुफा, किस गुफा के बारे में जानेंगे, तो सोन भंडार गुफा। सोन भंडार गुफा यह 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व 3rd और 4th सेंचुरी बीसी की है। यह बिहार राज्य में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। यह गुफा जैन धर्म के अनुयायियों से संबंधित थी। किन से संबंधित थी, तो जैन धर्म के अनुयायी, यानी कि जैन धर्म से यह संबंधित थी। यह कहाँ पर है, यह राजगीर में है। और राजगीर कहाँ है, तो बिहार में है। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है सोन भंडार केव, ठीक है। कौन सा केव है ये, सोन भंडार केव। देख लीजिए इस तरह का बना हुआ है। अब हम पढ़ेंगे बड़ावर केव के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बड़ावर केव। किस केव के बारे में पढ़ेंगे, बड़ावर केव। ये भी बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक नए क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं बड़ावर केव के बारे में। The Brawar Caves are significant historical site in India. बड़ावर केव कहाँ है, तो भारत में है। Dating back to the Mauryan period. Back to the Maurya period. ये किस पीरियड का है, तो मौर्य पीरियड का है। कब से कब तक है ये, तो 322 BC to 185 BC मौर्य पीरियड। ये कब से कब तक की गुफा है, ये जो बड़ावर केव है वो कब से कब तक की है, तो ये इसका जो डेट है वो 322 से लेके 185 BC के बीच है। किसके बीच है, तो 185 BC के बीच में है। यह किस पीरियड का है, तो मौर्य पीरियड का है। किस समय का है, कालखंड का है, तो मौर्य कालखंड का है। अब कहता है सिचुएटेड इन द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यह कहाँ है, तो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जो कहाँ है, बिहार में है। अप्रोक्सीमेटली 40 किलो फ्रॉम बोध गया। जो ये जहानाबाद जो है ना, वो बोध गया से या जहानाबाद से बोध गया 40 किलोमीटर दूर है। जो वहाँ पे कौन सा केव है, बोध गया में ये बड़ावर केव है। कहाँ पे है, तो बोध गया में है, बिहार में है, जो जहानाबाद के जिले में है, ठीक है। These caves were primarily used by ascetics of the आजीविका सेक्ट। यह केव जो है ना, यह केव किस संप्रदाय के लिए था, तो आजीवक संप्रदाय के लिए था। और किस के पीरियड का है, तो मौर्य पीरियड का है। अब कहता है फाउंडर ऑफ द सेक्ट। इस सेक्ट का जो बनाया गया था, फाउंड किया गया था, इस केव को किसके लिए किया गया था, तो आजीवक के लिए। तो कहता है फाउंडर ऑफ द सेक्ट, द जीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय मखली गोसाल। ये जो है केव किसके द्वारा बनाया गया था, मखली गोसाल के द्वारा बनाया गया था। किस संप्रदाय के लिए, तो आजीविक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, द साइट कंटेन्स इंक्रिप्शंस बाय
Emperor Ashoka, indicating that these caves were donated to आजीवक्स। कहा जाता है कि इस गुफा को जो है ब्रावर केव को, ब्रावर का जो केव है, इसे इसकी ये कहानी है कि ये गुफा जो है आजीवक को जो है सो डोनेटेड यानी कि दान के रूप में दे दिया गया था। किस संप्रदाय को दान के रूप में दे दिया गया था? तो आजीवक संप्रदाय को दान के रूप में दे दिया गया था। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे इससे समझते हैं। अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। बराबर गुफाएं, बराबर केव्स। बराबर गुफाएं भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। कौन सा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है? तो बराबर की गुफाएं कहाँ पे है? तो भारत में, जो मौर्य काल की है। जो किस पीरियड की है? तो मौर्य काल की है। इसे 322 ईस्वी पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व मौर्य काल में बनाया गया था। किस काल में बनाया गया था? तो मौर्य काल में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया था। यह बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? जहानाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे? तो बिहार में, जो बोध गया से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। जो बोध गया से लगभग कितनी किलोमीटर दूर है? तो 40 किलोमीटर दूर है। ये गुफाएं मुख्य रूप से आजीवक संप्रदाय के तपस्वियों द्वारा उपयोग की जाती थी। किसके द्वारा उपयोग की जाती थी? तो आजीवक संप्रदाय के लिए उपयोग की जाती थी। इस आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। किसने की थी? तो मखली गोसाल ने की थी। ऐतिहासिक महत्व इसका ये है कि यहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख मिलते हैं। किसके शिलालेख मिलते हैं? अशोक के शिलालेख मिलते हैं, जो दर्शाते हैं कि इन गुफाओं को आजीवकों को दान में दिया गया था। किनको दान में दिया गया था? तो आजीवक को दान में दिया गया था। अब देखिए, ये VVI है, BPSC वाले इसे ध्यान से पढ़ेंगे। जो BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ें, उसे याद कर लें और इसे आप अच्छी तरीक़ा से नोट कर लें। ठीक है, ताकि पढ़ने में आपको आसान हो। ठीक है, अब हम बताते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है जो ये पूछ चुकी है BPSC। क्या? तो बराबर की गुफा किस संप्रदाय से रिलेटेड है? तो आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है। बराबर की गुफा कहाँ है? तो वह बिहार राज्य में है। किस स्टेट में है? तो बिहार राज्य में स्टेट है, बिहार राज्य में है। किस स्टेट में है? तो बिहार राज्य में है। इसका निर्माण मखली गोसाल ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका निर्माण किसने किया था? तो मखली गोसाल ने। किसने किया था? तो मखली गोसाल ने किया था। किसका निर्माण? तो बराबर केव का निर्माण किया था। यह किस पीरियड का है? तो यह अशोक के पीरियड का है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि हाँ, अशोक के किस शिलालेख पर दर्शाया गया है कि यह गुफा सॉरी
हाँ, किसके शिलालेख पर यह दिखाया गया है कि आजीवकों को दान में दिया गया है? आजीवकों को दान में दिया गया है कौन है? तो अशोक के शिलालेख को आजीवकों के दान में दिया गया है। अशोक के शिलालेख पर यह दर्शाया गया है। ठीक है, किस गुफा में अशोक के शिलालेख में यह दर्शाया गया है कि किस शिलालेख में यह दर्शाया गया है कि अशोक ने आजीवकों को दान में दिया था? तो बराबर की गुफा। किस गुफा में? तो बराबर की गुफा में। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है इसी में हमको पढ़ना है। किसमें? बराबर की में ही पढ़ना है। द क्रस्ट क्या कहता है? अब हमको इसमें पढ़ना है। किसमें? तो बराबर केव में। किस केव में पढ़ना है? तो बराबर केव में। द क्लस्टर ऑफ 4 मेन केव्स। कितनी केव्स मेन है? तो 4 केव्स। कौन कौन से हैं? द बराबर हिल्स consist of a group of 4 primary caves। कितने केव्स हैं? तो 4 केव्स हैं। कौन कौन सा? पहला लोमा ऋषि केव्स। कौन सा केव है? तो लोमा ऋषि केव, फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुली कार्व आर्च मेहराब। ये जो है लोमा ऋषि केव किसके लिए फेमस है? तो मेहराब के लिए फेमस है। किस चीज के लिए? एक सुंदर मेहराब के लिए फेमस है। सुदामा केव्स। दूसरा में कौन सा? सुदामा केव्स कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट केव इन दिस ग्रुप। सुदामा केव जो है, इस 4 गुफाओं में से जो सुदामा गुफा है वो सबसे पुराना गुफा है। कौन सा गुफा सबसे पुराना है? तो सुदामा की गुफा। अब कहता तीसरा क्या? कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल रूम्स। ये जो विश्वकर्मा केव्स कंसिडर ऑफ 2 रेक्टेंगुलर रूम्स। विश्वकर्मा केव जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आयताकार रूम के लिए प्रसिद्ध है। इसमें तीसरा में जो विश्वकर्मा केव है वो आयताकार रूम के लिए वो प्रसिद्ध है। उसके चौथा कहता है करण चौपाड़ केव्स। क्या कहता है? करण चौपाड़ केव्स नॉन फॉर इट्स हाईली पॉलिश्ड वॉल्स। इस केव को जो है, करण चौपाड़ केव को एक हाईली पॉलिश्ड के रूप में हम लोग जानते हैं। एकदम चमकदार पॉलिश पे किया गया है। कहते हैं शीशे की तरह ये चमकता है। कैरेक्टरिस्टिक है इसका जो है, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस केव इज दियर इनर पॉलिश। जो है केव का जो पॉलिश है वो इनर पॉलिश के लिए फेमस है। विच शाइन्स लाइक ग्लास। जो इसका जो चमक है वो शीशे के समान चमकता है, एकदम चमकदार है। दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन क्राफ्टमैनशिप। मौर्यन क्राफ्टमैनशिप यह एक अत्यंत भव्य के रूप में मानव द्वारा बनाया गया मौर्य साम्राज्य का यह पॉलिश है, गुफा है। कौन सा गुफा? तो बराबर केव। किसके द्वारा बनाया गया है? तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा बनाया गया है। कौन सा केव? तो बराबर केव। किसके लिए द्वारा बनाया गया है? तो मौर्य साम्राज्य के द्वारा बनाया गया है।
ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसे हम हिंदी में समझते हैं। ठीक है, किस केव के बारे में बातें चल रही हैं? तो बराबर केव के बारे में। किस केव के बारे में? तो बराबर की केव। 4 प्रमुख गुफाओं का समूह है। बराबर केव की गुफाओं का समूह है, तो 4 गुफाओं का समूह है। बराबर पहाड़ियों में 4 मुख्य गुफाएं शामिल हैं। देखिए लिखा हुआ है, किस पहाड़ियों में ये शामिल है? तो बराबर की पहाड़ियों में शामिल है। तो कौन कौन सा 4 गुफा है? लोमस ऋषि गुफा, याद कर लीजिए। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा, करण चौपड़ गुफा। कौन कौन सब है? ये चारों हमें याद रखना है। तो पहला है कि लोमस ऋषि गुफा। कौन सी गुफा? तो लोमस ऋषि गुफा। यह अपनी सुंदर नक्काशीदार मेहराब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेहराब के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी गुफा? तो लोमस ऋषि गुफा। उसके बाद दूसरा में है सुदामा गुफा। यह इस समूह का सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है। यह इस समूह की सबसे पुरानी गुफा मानी जाती है। तो कौन सी गुफा है सबसे पुरानी गुफा? तो सुदामा की गुफा। उसके बाद है विश्वकर्मा गुफा। कौन सी गुफा है? तो विश्वकर्मा गुफा। इसमें 2 आयताकार कमरे हैं। विश्वकर्मा गुफा किसके लिए फेमस है? तो 2 आयताकार कमरे के लिए यह फेमस है। करण चौपड़ गुफा। यह गुफा अपनी पॉलिश की हुई दीवारों के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? तो पॉलिशिंग दीवार के रूप में जानी जाती है। कौन सी गुफा? तो करण चौपड़ गुफा। इसकी विशेषता है कि इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता इनकी भीतरी पॉलिश है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इनर पॉलिश है, भीतरी पॉलिश है, जो कांच की तरह चमकती है। जो किसकी तरह चमकती है? कांच की तरह चमकती है। यह मौर्यकाल शिल्प कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह गुफा किसके काल का है? तो मौर्य काल का गुफा है। किस काल का गुफा है? तो मौर्यकालीन गुफा है। कौन सी गुफा? तो करण चौपड़ या बराबर की गुफा। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है बराबर की गुफा। कौन सी गुफा है ये? बराबर की गुफा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं स्तूपा के बारे में। यहाँ तक हमारा गुफा वाला सारा चैप्टर एंड हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से नया चैप्टर है स्तूपा, जो कि एक ही है, उसे पढ़ लेते हैं स्तूपा के बारे में। और जितने भी केव्स थे वो सारे केव्स हमने पढ़ लिए। अब कहता है किसके बारे में जानेंगे? तो स्तूपा के बारे में। स्तूपा। द गुप्ता एज saw a decline in the development of स्तूपा। क्या कहता है कि डिक्लाइन यानी कि गिरावट। डिक्लाइन मीन्स गिरावट होता है। जो स्तूपा में गिरावट जो देखा गया था, किसके एज में देखा गया था? तो गुप्ता एज में। However, धम्मिक स्तूपा at सारनाथ near Varanasi is a fine example of स्तूपा developed during this period। क्या कहता है कि इसके समय में गिरावट में तो था ही, लेकिन धम्मिक की गुफा जो है वो सारनाथ के नजदीक है। कहाँ है? नियर सारनाथ, वाराणसी में है, जो इसका एक एग्जाम्पल है। फाइन एग्जाम्पल इज मार्क्ड एज सपोर्ट होती है, सपोर्ट वेयर बुद्ध
Buddha gave his first sermon. कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो प्रथम उपदेश दिए थे। शर्मन मीन्स होता है उपदेश देना। पहला उपदेश दिए थे तो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। किस गुफा में दिए थे? तो धामेक के गुफा में दिए थे। कौन दिए थे? तो भगवान बुद्ध दिए थे। और इससे एक क्वेश्चन आएगा, ये भी VBI है कि भगवान बुद्ध ने फर्स्ट उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ये हर बार एग्जाम में आता है। वो UPSC भी पूछती है और स्टेट PSC भी पूछती है। ठीक है, आइए अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। स्तूप क्या कहता है? स्तूप। गुप्त काल के दौरान स्तूपों के विकास में गिरावट देखी गई थी। किसके समय में स्तूपों के विकास में गिरावट देखी गई थी? तो गुप्त काल के समय में। वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित धामेक स्तूप गुप्त काल के दौरान विकसित स्तूप का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले भी बोल दी कि धामेक स्तूप जो है ना, उस गुप्त काल का ही विकास किया हुआ है। इसे उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश किस गुफा में दिए थे? तो धामेक की गुफा में। धामेक गुफा किसके समय का है? तो गुप्त एज का है। ठीक है, पहला उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध। कहाँ दिए थे वो? सारनाथ में। भगवान ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी के पास है। कहाँ है? तो वाराणसी के पास है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है धामेक गुफा, सॉरी, यह धामेक स्तूपा है। यह कौन सा स्तूपा है? तो धामेक स्तूपा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।